प्रेज द लॉर्ड। आज 10 तारीख सोमवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट स्पेशल डेली में 48 वाले दिन में है। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम लोग गलतियों की किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 6 अध्याय अपने को देखने को मिलता है, 6 चैप्टर्स। अभी एक किताब अपने को शिक्षा देता है, विश्वासी केवल प्रभु यीशु क्रिस्त में ही न्यायी हित साबित होता है। सभी विश्वासी प्रभु में एक आत्मा, एक शरीर, एक प्राण और एक परिवार है। हम सभी को परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा मिलता है कि हम अपने परमेश्वर को और दूसरों को प्रेम करें। यहूदी लोगों ने गलतियों के लोगों को बताया कि वे पुराना नियम का अनुसरण करें, पर पाउल गलतियों के लोगों के पास पहुंचा, कहा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने नियम को पूरा किया और वो स्वर्ग में जाके आत्मा को हमारे लिए भेजा, और आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, वह भी हर विश्वासी में। इसलिए हमें आत्मा पर निर्भर रहना है, नियम पर नहीं। यह गलतियों की किताब स्वयं पाउल ने लिखा। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। गलतियों की किताब 2 अध्याय 16 वचन। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। गलतियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों की किताब 3 अध्याय 11 वचन। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलतियों की किताब 4 अध्याय 5 और 6 वचन। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। गलतियों की किताब 5 अध्याय 22-23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अकृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। पाउल गलतियों के लोगों को लिखता है, विश्वास में परिपक्व हो, बने रहो, विश्वासी से धर्मी ठहरोगे। केवल मूसा का नियम अनुसरण करके कार्य करने से धर्मी नहीं ठहरोगे। कृपा विश्वास के द्वारा, इसका मतलब है आत्मीय आज़ादी। वापस बोलता हूँ, कृपा विश्वास के द्वारा मतलब आत्मीय आज़ादी। इसी का अर्थ है हम बंधन में नहीं। हर विश्वासी को जांचना है, क्या तू मनुष्य से मान्यता प्राप्त कर रहा है या परमेश्वर से मान्यता प्राप्त कर रहा है? क्या तू मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? अब भी अगर तू मनुष्य को प्रसन्न कर रहा है, इसका अर्थ है तू यीशु ख्रिस्त का सेवक नहीं, तू यीशु ख्रिस्त का दास नहीं। पाउल बोलता है, धार्मिकता प्रभु यीशु से है, नियम से नहीं। पढ़ते हैं गलतियों की किताब 2 अध्याय 21 वचन। मैं परमेश्वर को अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया समझने का कोशिश करो। हर एक विश्वासी अपना जीवन आत्मा के सामर्थ्य में जीना है। हर एक विश्वासी अपना जीवन आत्मा के सामर्थ्य में जीना है। उसे शारीरिक जीवन नहीं जीना।
शरीर को तोड़ना है, त्याग करना है, बाइबल पढ़ना है। अगर तू परमेश्वर का शब्द को पढ़ेगा, तेरा प्राण में परमेश्वर अपना आत्मा को रखेगा, तेरे में आत्मा का फल दिखाई देने लगेगा, तू एक नया निर्मिति होते जाएगा। बाइबल बोलता है गलतियों की किताब 6 अध्याय 15 वचन में, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। प्रभु यीशु कृष्ण ने मत्ती के किताब में कहा, मत्ती 7:16 में, फलों से लोग तुम्हें पहचानेंगे, फलों से लोग तुम्हें पहचानेंगे। पौल ने कहा, मैं ख्रीस्त के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों के किताब का एक ही उद्देश्य है, केवल मसीह के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए हो। आमीन, आमीन, आमीन।